सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोग, सैकड़ों भाषाएं और हजारों अलग अलग संस्कृतियां। ये आंकड़े किसी महाद्वीप के नहीं, सिर्फ एक देश के हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त विविधता के बावजूद भारत एक देश के तौर पर कैसे जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं और उन अदृश्य धागों को ढूंढेंगे जो इस विशाल और रंग-बिरंगी तस्वीर को एक साथ बांध कर रखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी इस प्रार्थना में भारत की आत्मा को ही जैसे पकड़ लिया था। ये बात हमारी आज की इस यात्रा के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सही शुरुआत है। चलिए अनेक में एक के इसी गहरे मतलब को तलाशते हैं। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं इस कमाल की कारीगरी से। इस पत्थर की जाली का हर एक पैटर्न अपने आप में खास है, थोड़ा अलग है, लेकिन जब ये सब एक साथ आते हैं तो एक बेहद खूबसूरत और पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक तरह से देखें तो ये भारत की सबसे अच्छी तस्वीर है, अलग अलग होकर भी एक साथ होना। अच्छा, आप जरा इस विविधता का स्केल समझिए, इसका पैमाना कितना बड़ा है। भारत 1.4 अरब लोगों का घर है। इसका मतलब है कि दुनिया में हर छठा इंसान भारतीय है। कमाल है ना? लेकिन बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ 4,635 अलग अलग समुदाय रहते हैं। जरा सोचकर देखिए, हर एक समुदाय के अपने रीति रिवाज, अपनी पोशाक और जीने का अपना ही एक तरीका है। ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। और रुकिए, इसमें भाषाओं की रंगीनी भी तो शामिल है। 325 से भी ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं और उन्हें लिखने के लिए 25 अलग अलग लिपियां। मतलब देश के किसी भी कोने में चले जाइए, एक अलग ही बोली, एक अलग ही लहजा सुनने को मिलेगा। ये सचमुच कमाल है। करीब 100 साल पहले इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने ठीक यही सवाल पूछा था। यह एक पहेली की तरह है और इसी पहेली को सुलझाने में ही भारत की असली पहचान छिपी है। तो चलिए इस पहेली के कुछ जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली कड़ी हमें मिलती है, जानते हैं कहाँ? खाने में। आइए देखते हैं कि कैसे स्वाद हमें अनेक में एक की कहानी समझाते हैं। अब देखिए, भारत में हजारों किस्म के पकवान हैं, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि पूरे देश की रसोई की नींव बस कुछ गिनी चुनी चीजों पर टिकी है। चावल, गेहूं, दालें और हल्दी जीरे जैसे मुट्ठी भर मसाले। यही वो कॉमन चीजें हैं जिनसे हर इलाके में न जाने कितनी ही अलग अलग तरह के व्यंजन बन जाते हैं। यही तो है स्वाद की एकता। चलिए अब खाने से आगे बढ़कर बात करते हैं एक ऐसे पहनावे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है और एकता का एक बहुत ही मजबूत प्रतीक भी। साड़ी। साड़ी की कहानी कोई नई नहीं है, ये सदियों पुरानी है, जैसा कि वैशाली की ये पुरानी नक्काशी हमें दिखाती है। ये एक ऐसा पहनावा है जो वक्त के साथ चलता आया है और हमारी संस्कृति की निरंतरता का प्रतीक है। कपड़ा तो एक ही है, लेकिन इसे पहनने और बनाने के अंदाज वो अनगिनत हैं। बनारस की गलियों से लेकर कांचीपुरम के मंदिरों तक हर इलाके ने इस 6 गज के कपड़े में अपनी पहचान को बुना है। हर एक साड़ी अपनी बुनाई में, अपने धागों में एक अलग ही कहानी समेटे हुए है। इसका एक एक धागा, एक एक रंग किसी न किसी इलाके, किसी समुदाय और किसी कारीगरी की परंपरा को बताता है। रंगों और डिजाइन का ये जो खजाना है, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये तो भारतीय संस्कृति का एक चलता फिरता दस्तावेज है। पर रुकिए, साड़ी की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। ये एक पहनावे से कहीं ज्यादा है। ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आने वाला एक टूल है। जब ये सबसे नर्म रूप में होती है तो साड़ी एक माँ के आंचल का हिस्सा बन जाती है। एक मुलायम, महफूज पालना जो माँ का प्यार और सुरक्षा देता है। और जब बात आती है रोज की मेहनत की, तो यही आंचल एक साथी बन जाता है। फसल को सहेजने और घर तक लाने का एक सीधा साधा लेकिन बहुत कारगर तरीका। और जब जरूरत आन पड़ती है ना, तो यही कपड़ा इंसान की सूझबूझ का सबूत बन जाता है और पेट भरने के लिए मछली पकड़ने का एक जुगाड़ वाला जाल भी बन जाता है। और आखिर में ये हमें मौसम से भी बचाता है, बारिश से बचाने वाली एक सीधी साधी ढाल। सोचिए, कपड़ा एक, लेकिन जिंदगी के हर रंग में उसके रूप अनेक। अच्छा, अब कपड़ों से निकलकर चलते हैं त्योहारों की दुनिया में, जहां एक ही एहसास पूरे देश में कई अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। मिसाल के तौर पर मकर संक्रांति को ही लेते हैं। ये फसल कटने का त्योहार है। दिन एक, त्योहार का मकसद भी एक, फसल कटने की खुशी और कुदरत का शुक्रिया अदा करना। लेकिन नाम हर जगह अलग अलग हैं। उत्तर में लोहड़ी और माघे, पूर्व में बिहू तो दक्षिण में पोंगल।
त्योहार एक, लेकिन उसे मनाने के अंदाज अनेक। एकता का एक और बहुत मजबूत धागा हमें मिलता है हमारी पुरानी कहानियों में। रामायण और महाभारत जैसी कथाएं एक ऐसा कॉमन कल्चरल और मॉरल ग्राउंड तैयार करती हैं जो सबको जोड़ता है। जैसे रामायण को ही ले लीजिए, ये हमारे कल्चर की रीढ़ की हड्डी की तरह है। चाहे से इस तरह की क्लासिकल पेंटिंग में दिखाया जाए या किसी और कला में, इसकी मूल कहानी पूरा देश जानता है, समझता है। ये एक ऐसा कल्चरल एंकर है जो सबको जोड़े रखता है। और यहीं पर अनेक में एक का असली जादू देखने को मिलता है। उसी एक कहानी को हर समुदाय ने अपने ढंग से, अपने तरीके से अपनाया है। नीलगिरी के जंगलों की ये आदिवासी नक्काशी पांडवों को अपने हीरो के तौर पर दिखाती है। इससे पता चलता है कि कैसे हर कोई इन बड़ी कहानियों को अपना बना लेता है, अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। तो फिर इन सभी मिसालों से हम क्या समझते हैं? चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ लाकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात शायद ये है कि भारत की एकता विविधता को खत्म करके नहीं, बल्कि उसका जश्न मनाकर बनी है। यहाँ एकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं। ये तो एक खूबसूरत कालीन जैसा है, जहाँ हर अलग रंग का धागा मिलकर ही उसकी मजबूती और खूबसूरती को और बढ़ाता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर भारत अपनी इतनी विशाल विविधता में एकता ढूंढ सकता है, तो क्या आज की हमारी पूरी दुनिया भी ऐसा कर सकती है? और वो कौन से कॉमन धागे होंगे जो हम सबको एक साथ बांध सकते हैं?